बहुत समय पहले की बात है जब देवताओं और दानवों दोनों के मन में अमरता पाने की प्रबल इच्छा जागी। उन्होंने मिलकर इस इच्छा को पूरा करने का एक रास्ता निकाला, क्षीर सागर यानी दूध के विशाल सागर का मंथन करना। मंथन के लिए उन्होंने विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और नागों के राजा वासुकी को रस्सी। देवता वासुकी की पूंछ की ओर थे और दानव उनके मुख की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी नाग के मुख से भयंकर लपटें निकलने लगी, जिससे दानवों को बहुत कष्ट हुआ। लेकिन सब अमृत की चाह में लगे रहे और मंथन जोर शोर से चलता रहा। हलाहल विष का निकलना। मंथन से सबसे पहले एक अत्यंत भयंकर और जहरीला हलाहल विष निकला। उस विष की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग जलने लगे और सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। देवता और दानव दोनों ही उस विष से घबराकर मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के उस हलाहल विष को अपनी अंजलि में लेकर पी लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस तरह भगवान शिव ने अपनी करुणा से पूरी सृष्टि की रक्षा की। 14 रत्नों का प्रकट होना। विष के बाद क्षीर सागर से एक एक करके 14 अद्भुत और दिव्य रत्न निकले। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। माँ लक्ष्मी, जो क्षीर सागर से कमल पर प्रकट हुई और भगवान विष्णु को वरण किया। ऐरावत हाथी, जो इंद्र को प्राप्त हुआ। कल्प वृक्ष, जो इच्छाएं पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष था। और अंत में निकला सबसे कीमती रत्न, अमृत कलश।